बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक का सत्संग श्रवण किया है। अब तक आगे चलते हैं। आगे तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रणेव वाक्येन मिले हुए से वचनों के पदों का उत्तर देंगे। महाराज मुझे बताओ, मेरा कल्याण किस में होना चाहिए? तो यहाँ भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनघ, अनघ का मतलब है निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस मनुष्य लोक में, दुविधा, दो प्रकार की होने वाली चीज को दुविधा कहते हैं। निष्ठा मया, निष्ठा मेरे द्वारा, पुरा प्रोक्ता, पहले कही गई है महाराज। सांख्या नाम मतलब ज्ञानियों की निष्ठा, और ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से, और योगी नाम, योगियों की निष्ठा कर्म योगेन, कर्म योग से होती है। यहां भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि का शब्द अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्दों से समता वर्णन किया है, पहले कर चुके हैं ठाकुर जी। अतः यहां भी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन भगवान यहां अर्जुन के लिए करते हैं। अनघ, अनघ जैसे अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय अर्थात अपने कल्याण की बात पूछी जाना ही उसकी निष्पापता है। क्योंकि आजकल लोग अपने कल्याण की बात ही नहीं सोचते। वो तो संसार में पुत्र आदि का कैसे पालन होगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुकान चलेगी, ऐसे चलेगी, उसमें लगे रहे, अपने कल्याण की भावना ही। तो अपने कल्याण की भावना आना ही निष्पापता, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तीव्र, ध्यान देने की बात है, तीव्र इच्छा, ये नहीं केवल इच्छा हो गई, तीव्र इच्छा। तो यहां अर्जुन को इसलिए निष्पाप कहा गया है। लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया। यहां लोके पद का अर्थ ये मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है। पशु पक्षी इत्यादि ये योग नहीं कर सकते महाराज। और निष्ठा अर्थात समभाव में स्थित एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से महाराज। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान के द्वारा दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में कहा गया है कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में 11वें से 30वें श्लोक तक कह दिया है। अब इसे कर्मयोग के विषय में 39 से 53वें श्लोक तक भगवान ने कही है ये बात। ऐसा ते अभिविहति सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु। पुरा पद का अर्थ है अनादिकाल भी होता है, और अभी से कुछ पहले, ये दो अर्थ होते हैं पुरा के। तो यहां इसका अर्थ अभी से कुछ पहले अर्थात पिछले अध्याय में ही कहते हैं कि जिस पर अर्जुन की शंका है, यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, भगवान ने समझा दी है,
तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। यहां भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा जो ज्ञान योग और योग निष्ठा जो कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठा है, लोके अस्मित् द्विविधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, निष्ठा भी दो तरह की है। द्वामिमो पुरुषो लोके, वे हैं क्षर मतलब नाशवान संसार और अक्षर अप्राप्ति में अविनाशी का स्वरूप। ये दो तरीका ही निष्ठा है, एक तो संसार में नाशवान में, एक है अक्षर मतलब अविनाशी का जो स्वरूप है उसमें हमारा निष्ठा है। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति से सम रहना कर्मयोग है महाराज। जो संसार की जो मिला जुला लेकिन उसमें जुड़ा नहीं, साधारण सम रहा, ये कर्मयोग की बात है। और क्षर से विमुख होकर के अक्षर में स्थित होता है, ये ज्ञान योग की बात है। संसार से दूर हट गया और उसमें हो गए, ये ज्ञान योग की बात कही गई है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है नहीं, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तम पुरुषत्वन्यस्य परमात्मे त्युद्वाहता, यह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है परमात्मा महाराज। यहां ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवन निष्ठा भक्ति योग है महाराज। कर्मयोग ज्ञान से योग से भी ऊपर भक्ति योग आता है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। ये तीन योग बताए। और सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधक की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा साधक को मैं हूं और संसार है इसका अनुभव होता ही है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्मयोगी संसारिक वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भाव निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है, वो ये मानता है वह भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो जानना विवेक में मुख्य है और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है महाराज। जानना और मानना ये दो बात आ गई महाराज। बहुत से के हम जाने लेकिन माने ना, जानने मानने वाली बात भी जरूरी है। दोनों में वैसे कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित ही होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। मान ली तो जैसे अमुक मेरी मां है तो मां है, वहां में विचार की क्या जरूरत है, वो मान ली मारे, यह केवल माना हुआ है। पर इसे माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती कि मेरी मां नहीं है, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहां जानने की बात आई है उसको मानने के लिए अर्थ में ही लेना चाहिए महाराज। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग प्रकरण में जहां मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में लेना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवत निष्ठा साधन साध्य नहीं है। इसमें तो भगवत निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। केवल अपना साधन उसका कोई नहीं है, भगवान की कृपा पर है। अपने साधन का उसमें कोई बल नहीं है कि मेरे मंत्र जप तप इससे भगवान की प्राप्ति होगी, उनकी जैसी कृपा होगी ऐसा मानता है वो। और भगवत निष्ठा वर्ण का वर्णन गीता में जगह जगह पर आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले जो 2 श्लोक हैं निष्ठाओं का वर्णन करके, फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है।
5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि आदि पदों से निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। ज्ञान योगेन सांख्य नाम, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में, इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ही ज्ञान योग है। महाराज ये हो रही है प्रभु का, लेकिन मैं कोई करने वाला नहीं हूं, ये ज्ञान है। और गीता के उपदेश के आरंभ में भी भगवान ने सांख्य योग, ज्ञान योग की बात करते हुए वर्णन करते आया कि नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में असत और सत नाम से बताया गया है। कर्म योगेन योगी नाम, वर्णन यहां पर आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना, ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना ही कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय में के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। महाराज अब यह भाव क्या है इसका पूरे श्लोक का, कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं ये, और लोके अस्मि सिद्धि विधा निष्ठा, कर्मयोग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चा, अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं ये। महाराज जीव और जगत की मुख्यता देने से ही ये 2 निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता ना देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवत निष्ठा भक्ति रहेगी, या दुविधा नहीं रहेगी। अगर परमात्मा को ही हम देंगे तो महाराज वही रहेगी। लौकिक निष्ठा कर्मयोग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्वेग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक रहता है। महाराज किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना चाहे किसी का, और किसी का बुरा ना करे तो कर्मयोग का आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार करें तो ज्ञान योग का आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई। 4थे और 5वें श्लोक में भी इसी बात को आगे कहेंगे। अब इसको यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज।